हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको BWF द्वारा बनाए हुए टोटल 17 ऑफिशियल लॉज में से लॉ नंबर 3 जो कि है टेस्टिंग अ शटल फॉर स्पीड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक भी आपने लॉ 1 और लॉ 2 को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जा करके उन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर चेक कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वी शुड स्टार्ट। लॉ 3.1 के अकॉर्डिंग एक शटल को टेस्ट करने के लिए एक प्लेयर को अंडर हैंड स्ट्रोक को लेना होगा, जिससे कि शटल कनेक्ट होने के बाद बैक बाउंड्री लाइन तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शटल हिटिंग के बाद अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जानी चाहिए और जो शटल है वो साइड लाइन के पैरेलल ही रहनी चाहिए। लॉ 3.2 के अकॉर्डिंग एक करेक्ट शटल 530 mm से कम नहीं होना चाहिए और 990 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूसरे बैक बाउंड्री लाइन पे, जो कि आप डायग्राम बी पे देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई है लॉ 3 के इन दोनों पॉइंट्स की। तो अभी तक भी अगर आपके मन में डाउट है तो चलिए डायग्राम बी के हेल्प से इन डाउट को हम कर लेते हैं क्लियर। तो गाइस, बैडमिंटन कोर्ट के राइट साइड के बैक बाउंड्री लाइन पे आपको ऐसे दो डॉटेड देखने को मिलेगा, जो कि शटल के स्पीड को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए इनके एक बार डायमेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, बैक बाउंड्री लाइन से फर्स्ट लाइन को 530 mm में बनाया जाता है, उसके बाद 40 mm का एक लाइन बनाया जाता है और दूसरे लाइन को बैक बाउंड्री लाइन से ही 950 mm में मार्क किया जाता है और 40 mm का एक दूसरा लाइन बनाया जाता है। एंड गाइज, यहाँ पे जो आप साइड लाइन पे जो मार्किंग देखते हैं, ये 40 mm इसकी ब्रेथ और 40 mm इसकी लेंथ होती है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पे शटल को टेस्टिंग को लेकर के खड़े कहाँ पे होना है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो मोस्टली प्लेयर यहाँ पे बैक बाउंड्री लाइन पे कभी खड़े होकर के टेस्ट कर लेते हैं या कभी अंदर या कभी बाहर से खड़े होकर के टेस्ट कर लेते हैं। इसका एग्जैक्ट वे किसी को नहीं पता, तो चलिए मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। गाइज, यहाँ पे आपको शटल को टेस्ट करने को लेकर के आपको बैक बाउंड्री लाइन से ठीक बाहर की ओर खड़े होना होता है। यहाँ पे गाइज, जब आप शटल को अंडर हैंड हिट करने जाएंगे तो आपका जो शटल है वो बैक बाउंड्री लाइन के जस्ट क्लोज होना चाहिए। अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आप बैक बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े होकर के ही अगर अंडर हैंड शटल को हिट करेंगे तो आपका शटल यहाँ पे प्रॉपर वे पे ही जाएगा। और आपको बाकी सारी चीजों को भी ध्यान रखना है कि जब आप शटल को हिट करें तो वो अपवर्ड एंगल की ओर ही होनी चाहिए और आपके जो साइड लाइन है उसके पैरेलल भी रहनी चाहिए। अब गाइस, अगर शटल आपके उन दोनों लाइनों के बीच पे गिरती है तो आपका शटल करेक्ट स्पीड का होगा। अगर वो दोनों लाइनों से पहले गिरता है तो इसका मतलब है कि शटल आपकी स्लो स्पीड की होगी, और अगर वो उन दोनों लाइनों के बाद में गिरती है तो इसका मतलब है कि जो शटल है वो फास्ट स्पीड की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला होगा। सो गाइज, हमारे सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।